भगवान शिव, जो कि संहारकता के देवता है, उनका ना तो आदि है ना अंत, वे अनंत है। वैसे तो उन्हें कोई अस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी उनके पास ऐसे अस्त्र हैं जिनकी तुलना करना असंभव है। आज हम उन्हीं के अस्त्रों के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, यह इसका पार्ट 2 है। हमने अपनी पिछले वीडियो में भगवान शिव के 3 अस्त्र के बारे में बताया, जिनमें त्रिशूल, परशुपास्त्र और परशु थे। आज हम उनके बाकी के अस्त्रों के बारे में बात करेंगे। आज हम उनके टॉप 5 अस्त्रों के बारे में बात करेंगे। नंबर 5, भवरेंद्र चक्र और चंद्रहास तलवार। भवरेंद्र चक्र सुदर्शन चक्र की तरह ही शक्तिशाली है। जैसे श्री हरि विष्णु के पास सुदर्शन नामक चक्र है, बिल्कुल वैसे ही भगवान शिव के पास भी भवरेंद्र नामक चक्र है। भगवान शिव ने ही श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र वरदान में दिया था, अर्थात कि भवरेंद्र चक्र और सुदर्शन चक्र की शक्ति एक ही है। वही चंद्रहास तलवार। चंद्रहास तलवार एक ही बार में कई शत्रुओं का नाश करने में सक्षम है। भगवान शिव ने चंद्रहास तलवार को रावण को वरदान में दी थी। रावण इससे श्री राम के साथ युद्ध जीत सकता था, परंतु भगवान शिव ने रावण को कहा था कि अगर यह उसका दुरुपयोग करेगा तो फिर यह तलवार उनके पास वापस लौट आएगी, और ऐसा ही हुआ। रावण ने सीताहरण के समय जटायु के पंख चंद्रहास तलवार से काट दिए, जिससे कि चंद्रहास तलवार भगवान शिव के पास वापस आ गई थी। नंबर 4, महेश्वरास्त्र। महेश्वरास्त्र भगवान शिव का अस्त्र है। महेश का अर्थ होता है वो, जिसकी इच्छा से ये संपूर्ण संसार चलता है। महेश्वरास्त्र में भगवान शिव की तीसरी नेत्र की ऊर्जा समाई हुई है। महेश्वरास्त्र अपने लक्ष्य का पीछा कर उसे नष्ट कर देता है। महेश्वरास्त्र में इतनी ताकत होती है कि ये ब्रह्मास्त्र को भी निस्तेज कर देता है। जैसे क्रोधित महादेव को केवल श्री हरि विष्णु ही शांत कर सकते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि श्री हरि विष्णु और भगवान शिव एक दूसरे को संचालित करते हैं, वैसे ही महेश्वरास्त्र को केवल नारायण अस्त्र ही शांत कर सकता है। नंबर 3, रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र में पूरे 11 रुद्र की ताकत समाई हुई होती है। रुद्रास्त्र अपने अंदर ही पूरे एक रुद्र को समाये रखने की ताकत रखता है। रुद्रास्त्र काफी विनाशक अस्त्र है। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अर्जुन पर इस अस्त्र का प्रयोग किया था, जिससे कि अर्जुन के शिव कवच नष्ट हो गया। केवल रुद्रास्त्र के सिवाय शिव कवच को और कोई नहीं तोड़ सकता था, इसीलिए अर्जुन का शिव कवच नष्ट हो गया था। श्री कृष्ण और शिशुपाल के युद्ध में भी इस अस्त्र का प्रयोग हुआ था। रुद्रास्त्र का सामना करना अर्थात कि स्वयं रुद्र का सामना करना माना जाता है। रुद्रास्त्र काफी ज्यादा विनाशक अस्त्र है। अस्त्र किसी को भी भस्म कर देता है। नंबर 2, कामेश्वरास्त्र। कामेश्वरास्त्र को महापाशुपदास्त्र भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि कामेश्वरास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार श्री गणेश वहाँ खेल रहे थे जहाँ भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। श्री गणेश ने कामदेव की भस्म से एक प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा को जीवित कर दिया। इस तरह भंड दैत्य की उत्पत्ति हुई। भगवान श्री गणेश ने भंड दैत्य को शिवजी की तपस्या करने के लिए कहा। उसने शिवजी की तपस्या की और उसने वरदान में 60,000 वर्षों तक देवलोक पर राज करने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उसे वरदान दे दिया। उसने वरदान के कारण अहंकारी हो गया और उसने देवलोक पर चढ़ाई कर दी और देवलोक को जीत लिया। यहाँ तक कि वरदान के कारण श्री हरि विष्णु ने भी उसे परास्त नहीं किया। सभी देवता माता आदि पराशक्ति की शरण में गए। माता आदि पराशक्ति ने सबको निश्चिंत किया और भंड दैत्य का वध के लिए सबको कहा, जिससे कि भगवान शिव ने माता आदि पराशक्ति को कामेश्वरास्त्र प्रदान किया। माता आदि पराशक्ति ने कामेश्वरास्त्र से भंड दैत्य का वध कर दिया। कामेश्वरास्त्र कामदेव के भस्म से ही बना। कामेश्वरास्त्र अत्यंत ही विनाशकारी अस्त्र है। एक शांभव अस्त्र। शांभव अस्त्र भी भगवान शिव का विशेष अस्त्र है। शांभव अस्त्र में इतनी ताकत होती है कि यह ब्रह्मास्त्र को भी निगल जाए।
शांभवस्त्र में इतनी शक्ति है कि यह ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरस्त्र, ब्रह्मदंड ही नहीं, यहाँ तक कि वैष्णवास्त्र को भी निगल सकता है। महादेव ने इस अस्त्र का ज्ञान भार्गव परशुराम को दिया था। भार्गव परशुराम के अनेक शिष्य बने। वे अनेक महायोद्धा थे, परंतु उनमें से उनका सबसे प्रिय शिष्य कर्ण था। उन्होंने परशु को छोड़कर कर्ण को सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया था। शांभवस्त्र का भी कर्ण को ज्ञान दिया था। कर्ण ने इस अस्त्र का प्रयोग एक बार किया था। ये जानते हैं कि कब किया था। एक बार भार्गव परशुराम के आश्रम के आसपास के गांव के रहने वाले उनके आश्रम के पास इकट्ठा हुए और कहने लगे कि उनके गांव में कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, कृपा कर आप उनकी सहायता करें। उन्होंने सबको सहायता करने का वचन दिया। फिर भार्गव परशुराम ने कर्ण से कहा कि वे इंद्रधनुष का निर्माण कर इंद्रदेव का आह्वान करें और कृपा कर उन्हें वर्षा करने का आदेश दे। कर्ण ने अपने गुरु की आज्ञा पाते ही वैसा ही किया। तभी उसने इंद्रदेव का आह्वान किया, परंतु तभी इंद्रदेव अपने घमंड में थे। तो फिर इंद्रदेव ने कर्ण को युद्ध के लिए ललकारा। उस युद्ध में अनेक दिव्यास्त्र का प्रयोग हुआ। अंत में इंद्रदेव ने अपने वज्र का आह्वान किया। यह देखकर कर्ण ने तारा प्रधान शांभवस्त्र का आह्वान किया। शांभवस्त्र में इतनी ताकत होती है कि यह कई सारे ब्रह्मास्त्र को एक साथ निकल जाए। यह देखकर इंद्रदेव घबराए गए और अपनी पराजय स्वीकार करी। इंद्रदेव ने कर्ण से पूछा कि उनके गुरु कौन है, और तो फिर तभी वहाँ पर परशुराम जी आ गए। इंद्र ने अपनी भूल की माफ़ी मांगी और वरुण देव से वर्षा करने का आग्रह किया। भगवान शिव के पास शिव धनुष एवं पिनाक नामक शक्तिशाली धनुष भी था। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।